मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज का क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा क्लास 10th का भाग 2, मतलब हिंदी 2 बुक पढ़ना है। कितने बुक पढ़ना है? 2 बुक पढ़ना। एक पढ़ना है गोधूली। क्या पढ़ना है बाबू? गोधूली। और दूसरा पढ़ना है वर्णिका। दूसरा क्या पढ़ना है? वर्णिका पढ़ना है। तो आप सभी को आज हम लोग वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगमा से हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर, मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो दही वाली मंगमा का लेखक जो है श्रीनिवास है। क्या है? श्रीनिवास है। इस कहानी में 2 महिलाएं हैं और 2 जेंट्स हैं। क्या है? 2 महिलाएं हैं, 2 जेंट्स है। 2 महिलाएं में एक जो है मंगमा है। क्या है? मंगमा जो सास होती है, किसी हाँ सास के किरदार में होती है। और एक दूसरी महिला होती है नजम्मा। क्या? नजम्मा, वो जो होती है मंगम्मा की बहू होती है ना। और उसका एक जो है उसके गांव का लंपट जुगारी होता है, उसको रंगप्पा नाम है। क्या नाम है? रंगप्पा। रंगप्पा नाम है। और एक मंगम्मा के बेटा होता है और एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो मंगम्मा का पोता होता है। तो इसी कहानी बहुत लंबा है। कहानी को से हम लोग छोड़ करके इसके एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। और एमसीक्यू की तरफ चलते हैं तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्णिका जो है, वर्णिका का पूरे चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम हमने आपके सामने दर्शाया है। देखिएगा, पाठ का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। इसका लेखक है कौन? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ढाहते विश्वास दूसरा चैप्टर का नाम है, इसका लेखक का नाम होता है सातकोड़ी होता। क्या नाम है? सातकोड़ी होता। तीसरा चैप्टर माँ है, इसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। चौथा चैप्टर है नगर। क्या? चौथा चैप्टर है नगर और इसका लेखक होते हैं सुजाता। कौन? लेख सुजाता। और 5वां चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। आइए फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि दही वाली मंगमा कहानीकार कौन था? कौन था? देता है, देखिए, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सतकोड़ी होता। क्या ये सब तीनों होगा? नहीं होगा तो श्रीनिवास होगा। कौन होगा? श्रीनिवास होगा। दही वाली मंगमा का लेखक श्रीनिवास होगा। सुजाता क्या लिखा था? सुजाता क्या लिखा था? माँ कहानी, है ना। तो इस तरीका से कुछ भी पूछ सकता है आपको। अगला कहता है क्वेश्चन कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहेगा क्या सीता, पापाती, मंगम्मा, लक्ष्मी? कौन है? मंगम्मा है। मेन प्रमुख कहानी का, दही वाली मंगमा कहानी का मेन पत्रकार जो है, मुख्य किरदार जो है से कौन है? मंगम्मा है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहां से है? दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन सा है? तो आइए, पटना से है, दिल्ली से है, कोलकाता से है, बंगलोर से है। कहां से है? बंगलोर से हैं। बंगलोर से हैं ये कहानी। आइए, कन्नड़ भाषा में दिया गया था भाई, लिखा गया था, उसको हिंदी किया गया। दही वाली मंगम्मा जो है कि कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो किसे दे रही है संदेश? माताओं को, पुत्रियों को, छात्रों को? नहीं, बहुओं को। बहुओं को यही संदेश देती है कि आप जो है सासू माँ से लड़ाई झगड़ा ना करें, और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है।
होगा ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मंगम्मा क्या बेचती थी? चैप्टर का नाम ही है, नहीं, चैप्टर का नाम ही है दही वाली मंगम्मा। तो क्या बेचती थी? दूध तो नहीं बेचती थी। क्या दूध नहीं बेचती थी? घी नहीं बेचती थी, मट्ठा नहीं बेचती थी, बेचती थी तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, कि मंगम्मा का गांव का क्या नाम था? हैं? मंगम्मा का गांव का नाम क्या था? सोलापुर, गलत जवाब। खिदीपुर, गलत जवाब। रामपुर, गलत जवाब। वेंकटपुर। कौन सा गांव था? वेंकटपुर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कि मंगम्मा क्या खाती थी? बाबूरी, मंगम्मा मंगम्मा क्या खाती थी? गुटखा खाती थी, खैनी खाती थी, सभी चीज खाती थी? नहीं, पान और सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? दही वाली मंगम्मा ग्वालिन थी, मतलब कह सकते हैं मगही में गुवारी थी, और वो हमेशा बटुआ में पान और सुपारी रखे रहते थे, आओ 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 करके खाते रहती थी, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बबुआ, कि मंगम्मा ने बेटे से अलग होने का क्या, बेटे से अलग होने को कहा कि आज, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने के लिए कहा आज, दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से? कब से? सुबह से नहीं होगा, रात से नहीं होगा, दोपहर से नहीं, नहीं शाम से। कब? शाम से बोला कि आज शाम से हम अलग हो जाएंगे। मंगम्मा मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? क्या सूती की, टेलीकॉम की, टेलीकॉटन की कहते हैं, रेशम की? नहीं, मखमल की। किसका पहनना चाहती थी? तो मंगम्मा जो थी सो मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? एक बोले था ना कि अभी कि एक लंपट जुआरी था, जुआरी, क्या था? जुआरी था, उसका नाम था रंगप्पा। और रंगप्पा जो था सो मंगम्मा से मिला करता था। कहाँ मिलता था? तो स्कूल के पास, शिवाला के पास, चौराहे के पास, ये सब के पास नहीं। जब मिलता था तो कहाँ? कुआं के पास, एक अंगराई का कुआं था। आगे आएगा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएगा, है ना, जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे हर तरह का से आपको दिया जाएगा, और ये आपके एग्जाम में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखो, अभी कह दिया तुरंत कि रंगप्पा क्या था? रंगप्पा क्या था? वकील था? नहीं। व्यापारी था? नहीं। किसान था? नहीं। क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी था। ये जुआरी था। कौन? रंगप्पा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे और कम टाइम में हम लोग आगे काम कर लेंगे। अगला कहता है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि लेखक ने मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है ना। तो आइए, बहू को नहीं, बेटे को नहीं, ससुर को नहीं, सास को मगरमच्छ का उपमा दिया है। किसको? सास को। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। और आगे चलिए, कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास? नहीं। थानेदार के पास? नहीं। रंगप्पा के पास? नहीं। माँ जी के पास। ये माँ जी कौन है? ये शहर में, बंगलोर शहर में जो था से एक अच्छे घराने की महिलाएं थी, और उसको माँ जी कहा करते थे, और माँ जी के पास ही ये अपना पैसा रखना चाहते थे, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो इस तरीका से
आपको ये बताना पड़ेगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो श्रीनिवास जी का जन्म आप खुद से इसका कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। बहू नहीं, बेटा नहीं, माँ जी नहीं, रंगप्पा। कौन था कर्ज मांगता था? रंगप्पा पैसा मांगता था, इसलिए वो कुआं के पास मिला करता था हर वक्त जाकर के। अगला क्वेश्चन, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। जब हमने क्लास को स्टार्ट कर रहा था उसी समय मैंने बताया कि मंगम्मा के बहू का नाम जो था सविता नहीं था, कविता नहीं था, सवित्री नहीं था, नंजम्मा था। कौन था? नंजम्मा था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? दही बेचने के लिए नहीं, गहने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए नहीं, बच्चों को पीटने के लिए। बच्चों को जब पीट रहे थे उसके बहू, तो मंगम्मा ने कुछ बोली थी, इसी के लिए सास बहू में झगड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। माँ का, नगर का, ढाते विश्वास का, नहीं, दही वाली मंगमा का। किसका? दही वाली मंगमा का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस घर में अब सास और बहू में, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। क्या यह पंक्ति किस कहानी की है। तो उस घर में सास और बहू, तो सास बहू की कहानी क्या नगर से है? नहीं। माँ से, ढाते विश्वास से? नहीं, दही वाली मंगमा से। दही वाली मंगमा से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, दही वाली मंगमा किस कहानी की भाषा अनुवाद है। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवाद किया गया है। उड़िया से, तमिल से, तेलुगु से? नहीं, कन्नड़ से। किससे किया गया है? कन्नड़ से किया गया है। तो दही वाली मंगमा कहानी जो है किससे लिया गया है? कन्नड़ भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमराई का कुआं कहाँ था। अमराई का कुआं कहाँ था। अमराई के कुएं के पास ही रंगप्पा के खेत में था? नहीं। बाजार में था? नहीं। शहर में था? नहीं। रास्ते में था। यहीं पर जा करके रंगप्पा मंगम्मा से मिलता था और पैसा जो है कर्ज मांगता था। क्यों? क्योंकि जुआ खेलता था, तो जुआरी था, तो वो तो कर्ज मांगेगा ही। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा से को किससे विवाद था। अगला क्वेश्चन, मंगम्मा को किससे विवाद था। बेटे से, बहू से? हाँ, बहू से था, पोता से नहीं था, सास से नहीं था। मंगम्मा को बहू से था विवाद। किससे था? बहू से। इससे, इस चैप्टर से आपका जो है हो बहुत लड़ेगा और इससे कम से कम भी तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। नंजम्मा जो थी मंगम्मा की कौन थी। तो नंजम्मा की बेटी थी। पूछ रहा है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी। बेटी थी, मौसी थी, सौतीन थी? नहीं, बहू थी। कौन थी? बहू थी। नंजम्मा जो थी मंगम्मा की बहू थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, घुमा घुमा के क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन एक ही, आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। कहता है अगला क्वेश्चन कि क्यों री राजसी, क्या कह रहा है कि क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा? क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये बात किसने कहा। क्या सीता ने कहा? नहीं। लक्ष्मी ने कहा? नहीं। पपाती ने कहा? नहीं। मंगम्मा ने कहा। किसने कहा? मंगम्मा ने कहा। किसको कहा? अपनी बहू को कही। किसको कही? अपनी बहू को कही। तो इस तरीका से आज हम लोग दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव हम लोग जान चुके, पढ़ लिए, और अगला चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे।
और वीडियो को मैं एक आपको दिया है मैंने कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, इसका आप लोग कमेंट जरूर करेंगे जो जो देखेंगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप जो है लाइक करके छोड़ दिया कीजिए। थैंक यू।